बात है, कौन नहीं जान रहा है कि थाना में कौन आता है। थाना में आप जाके बैठिएगा, कौन बैठता है थाना में? अगर थाना 24 घंटा में आप बैठिएगा, 5-6 घंटा 10 घंटा बैठिएगा, देखिएगा वहाँ पे कितने लोग पीड़ित हत्या के दलाल होते हैं। जो दलाल होते हैं वो बैठे रहते हैं हमेशा। थाना में तो दलाल चलता है, दलाल तो थाना है। आपने कहा कि घटनास्थल पे एसडीपीओ गए, थाना पहुंची, तो घटना घटने के बाद ना पहुंची। घटना से अगर पहले पहुंचती, चाहे घटनाक्रम में पहुंचती, तब आ गई। घटनाक्रम में पहुंचा पुलिस तो रोक हो गया, चाहे घटना घटने से बच गया, कुछ लोग की मृत्यु से बच गई, चाहे कोई घटना अन्य जो गंभीर चोट लगी है उससे लोग बच गया। ये तो नहीं ना हुआ। हाँ भी ऐसी घटनाएं घटती है जो बड़ा अपराध है, जहाँ घटनाएं गोली चल गई, हत्या हो गया, तो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो नॉलेज में आया कि हमारे ज़िले में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब तक वो स्थल जाएंगे नहीं, कैसे घटना घटी है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तब तो उनको पता आइडिया होगा कि हमारे ज़िले में क्या स्थिति है, हमारे थानेदार क्या कर रहे हैं, हमारे एसडीपीओ क्या कर रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, तब ना पता चलेगा कि क्या है धरातल पे। सिर्फ कागजी कलम पे काम करना ये कहाँ से जायज़ की बात है। इस पुलिसिया कार्रवाई में एक नाम आता है, जांच का नाम आता है। जांच कर आरोपित पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये जांच का नाम बस जांच रह जाता है। कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं, तो ये मामला भुलाने के लिए ही जांच का नाम दिया जाता है कि जांच का नाम दे दो और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। बाद में किसी ऐसे व्यक्ति का केस निकालिए जो व्यक्ति पैसा वाला हो और वो 5 लोगों पे FIR किया हो, और आप उसका डायरी निकलवाइए और DSP का स्टेटमेंट निकलवाइए। आप देखिए कि 5 का 5 लोग पर नेम्ड एक्यूज्ड पर जो ट्रू हो गया होगा, 5 के 5 लोग, एक भी नाम नहीं करने वाला उसमें, क्योंकि वो प्रभावशाली लोग हैं। अब उसके 5 के 5 लोग का नाम ट्रू हो गया, 5 के 5 लोगों को पुलिस खोज रही है। लेकिन आप देखिएगा जो गरीब व्यक्ति केस किया हो, वादी हो, और वो लोग 5 बड़े लोग पर आरोप लगाया, तो उसमें गलती से 1 या 2 लोग पर आरोप लगता है, 3 लोग पर आरोप मुक्त। वो ये जान लीजिए कि प्रॉपर्ली रूप से कि IG के दबाव में ये जिला चल रहा है। IG यहाँ के SSP बस जिला के कप्तान हैं, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं। जो IG हैं वो चला रहे हैं जिला को, और वो अपने मन से चला रहे हैं कि इनको कहाँ रखना है, नहीं रखना है, कब हटाना है, नहीं हटाना है। वो जो चाहेंगे वही होगा। न्याय मिलता है कोर्ट से, लेकिन न्याय कब मिलता है? जब जिस व्यक्ति का ज़मीन ज़्यादा बिक जाता है, जब वो रोड पे खुद आ जाता है, तब जाकर न्याय मिलता है। तो वैसा न्यायालय कौन करेगा? नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में, और हमारे साथ हैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार। हम पहले भी इनसे बात करते रहे हैं, और दरभंगा के अंदर जो क्राइम को लेकर के मामला है, जो अपराध को लेकर के मामला है, इनके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया लेते रहे हैं, आपको हम बताते रहे हैं। आज फिर से हम इनके साथ जुड़े हैं काफ़ी दिनों के बाद, और इनकी क्या प्रतिक्रिया है ताज़े वक्त में दरभंगा के अंदर जो अपराध का मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। आए दिन ये खबरें आ रही है कि लगातार अपराधी के हौसले बुलंद हैं, और अपराधी द्वारा लगातार चोरी, लूट, हत्या, रेप, अन्य तरह की जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार अंजाम दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के एक तरफ जनता के अंदर भी काफ़ी रोष देखा जा रहा है। जनता परेशान है कि क्यों इस तरह से आखिर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आखिर पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है दरभंगा के अंदर कि अपराधियों के ऊपर लगाम नहीं लग रहा है। ऐसे जनता की तरफ से भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के अभिजीत कुमार, कि ताज़े समय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या ऑब्जर्वेशन है, और क्या कुछ अपराध की घटनाओं को लेकर के इनके पास शिकायतें हैं, और इनकी तरफ से किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और क्या कुछ इनका कहना है ज़िला की पुलिस व्यवस्था को लेकर के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभिजीत जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। हम पिछले समय भी आपसे बात करते रहे हैं कि दरभंगा ज़िला के अंदर अपराध की जो घटनाएं हैं वो किस तरह से बढ़ी हैं, और फिर उसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो अपराध और अपराधियों के ऊपर जो कार्य करने का तरीका है, आप काफ़ी मुखर होकर के पिछले मर्तबा भी आपने जो है अपनी प्रतिक्रिया दिया था कि पुलिस व्यवस्था में, सिस्टम में, सरकार के स्तर पे भी जो है काफ़ी कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर के अपराधी बेखौफ हैं और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अभी हालिया ताज़ा 1-2 दिन पहले की घटना है कि बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत एक गाँव है अम्माडीह, जहाँ पे बताया जाता है कि रात भर गोलियां चलती रही। मामला बताया जाता है कि शराब से जुड़ा हुआ मामला है। एक पक्ष जो है जो पुलिस का मुखबिरी कर रहा था, और दूसरा पक्ष वो था जो शराब के कारोबार में शामिल था, ऐसा आरोप है, जिसको लेकर के जो शराबी कारोबारी टाइप के लोग हैं, कहा जा रहा है कि उसकी मुखबिरी के कारण उसके ऊपर हमला किया गया और रात भर गोलियां चली है। ऐसा कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली, 7-8 लोग घायल हुए, गोलियां लगी है लोगों को।
पुलिस को फ़ोन लोग करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन रात भर पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची, ऐसे भी आरोप लगे हैं। तो और भी कई तरह के मामले हैं, क्या कहते हैं आप? पहली बात तो ये बहादुरपुर का ही मामला नहीं है, अन्य जितने ज़िले के जितने थाने अंतर्गत है अधिकांश थाने में ही मामला चलता है। हाँ, बात रही बहादुरपुर थाने की तो गोलियाँ चली, पुलिस को फ़ोन गया, थाने को फ़ोन गया। ऐसा भी नहीं है कि थाने को सिर्फ फ़ोन गया होगा, एसडीपीओ को भी फ़ोन गया होगा, एसएसपी को भी फ़ोन गया होगा, आईजी को भी फ़ोन गया होगा, अन्य सभी लोगों को फ़ोन किया होगा जो इससे संबंधित है, पुलिस संबंधित है। तो इस मामले में सिर्फ थानाध्यक्ष को आरोप करना कि थानाध्यक्ष नहीं आया, तो क्या दायित्व तो नहीं है डीएसपी का कि वो जाए घटनास्थल पर? क्या दायित्व तो नहीं है एसएसपी का कि वो घटनास्थल पर जाए? ऐसे गंभीर अपराध, गंभीर मामले में जहाँ इतनी बड़ी घटना घटी, अभी तक एसएसपी द्वारा उन पर एक्शन नहीं किया गया उस स्थल पर। थाना का तो ये रवैया आज से नहीं, जब से ये सिस्टम बना है तब से पुलिस की शिकायत आती है कि थाना पहुंचता नहीं है। वास्तविक बात है कि टाइम पर थाना कभी भी घटना घटे और सूचना पहले मिलता है थानों को, लेकिन थाना वहाँ नहीं पहुँचता है क्योंकि वहाँ लोकल स्तर पे थाने के लोग रहते हैं। उसको क्या है तो मुखबिर कहा जाए। जो मेरी सूचना है कि घटना के दूसरे दिन वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, वहाँ पे डीएसपी भी जो है, सदर के जो डीएसपी है वो गए हैं वहाँ पे, लेकिन आपने एक सवाल उठा दिया कि एसपी को पर्सनली जाना चाहिए था वहाँ पे। नहीं, नियमतः आप पूरे देश का देख लीजिए, जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटती है जो बड़ा अपराध है, जहाँ घटनाएं गोली चल गई, हत्या हो गया, तो वहाँ जाना चाहिए क्योंकि उनको भी तो नॉलेज में आया कि हमारे ज़िले में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब तक वो स्थल जाएंगे नहीं, कैसे घटना घटी है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तब तो उनको पता आइडिया होगा कि हमारे ज़िले में क्या स्थिति है, हमारे थानेदार क्या कर रहे हैं, हमारे एसडीपीओ क्या कर रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, तब ना पता चलेगा कि क्या है धरातल पे। सिर्फ कागजी कलम पे काम करना ये कहाँ से जायज़ की बात है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि घटनास्थल पे एसडीपीओ गए, थाना पहुंची, तो घटना घटने के बाद ना पहुंची। घटना से अगर पहले पहुंचती, चाहे घटना क्रम में पहुंचती, तब आ गई। घटना क्रम में पहुंचा पुलिस तो रोक हो गया, चाहे घटना घटने से बच गया, कुछ लोग की मृत्यु से बच गई, चाहे कोई घटना अन्य जो गंभीर चोट लगी है उससे लोग बच गया। ये तो नहीं ना हुआ। घटना घंटे कई घंटों के बाद वहाँ पुलिस पहुंची। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि अपराधी अपराध बेखौफ होकर के कर रहे हैं? दिक्कत ये है कि जो लोकल स्तर पर थाना है और थाना की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे घटना घटे तो वहाँ घटना में जाना है। वरीय अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई होती नहीं है। एक शब्द आता है जांच। जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जब क्लियर कट है कि भाई थाना वहाँ पहुँचा ही नहीं है, जब क्लियर है कि थाना को कितना बार फ़ोन किया गया, ये तो नहीं बात है कि थाने को फ़ोन किया गया होगा। अन्य लोग, बहुत सारे लोग, समाज के लोग होते हैं जिनकी पहुँच इसी तक होती है, चाहे सबका नंबर सार्वजनिक नंबर है, सब पे फ़ोन किया होगा लोग, लेकिन तब भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। तो ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई नहीं करने से पुलिस का जो मनोबल है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जिन पे जिम्मेदारी है थाना का, वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती तो लोग वो समझ जाते हैं कि जब हमको कुछ होना ही नहीं है, यानी कि टोटली मैनेज्ड है। जो वरीय अधिकारी हैं उन पर उनका हाथ है कि ठीक है तुम नहीं गए, कोई बात नहीं, हम जांच करवाएंगे। इसमें दो तरह की सूचना आई थी, मैं आपको बता दूं ताकि आप बता सकें। दो तरह की सूचना आई थी। सूचना ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाती है। वहीं दूसरी सूचना ये भी आई, हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये बयान आया कि ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। आपने अपने स्तर से कुछ सूचना जुटाया क्या? शराब तस्करी तो पहले बता दूं कि पूरे बिहार में हो रहा है और ये बंद नहीं होने वाला है। और शराब तस्करी तब बंद होगा जब जो पुलिस हैं, जो आला अधिकारी और जो स्थानीय थानेदार हैं, चाहे कंसर्निंग अफसर हैं, वो चाहेंगे तब बंद होगा। मैं आपको बता दूं कि जितने शराब मामले में एफआईआर दर्ज हुए हैं संपूर्ण बिहार में और दरभंगा जिला में, आप उस एफआईआर का केस डायरी का अवलोकन कीजिए, आपको सब पता हो जाएगा कि कौन बेच रहा है, कौन बच रहा है, पुलिस किसको बचा रही है, किसको फंसा रही है। तो संपूर्ण एकता समझिए कि पुलिस का पूरा हाथ इन व्यापारियों पर है, स्थानीय थाना का हाथ पूरा इनका है। और स्थानीय थाना के लिए बहुत सी शराब बिकता है, अगर पुलिस चाह लेगी शराब बिक जाएगा, एक बूंद नहीं मिलने वाला है। लेकिन स्थानीय स्तर पे अपने निजी फ़ायदे के लिए, यानी कि पैसे के लिए लोग जो है ऐसे कारोबारियों को देते हैं कि बढ़ावा देते हैं, बढ़ाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और जो होगा हम देख लेंगे, और देखते भी हैं। ऐसा भी नहीं है, इस मामले में भी आपने देखा, इस मामले में भी आप अभी का हाल आपने देखा कि पुलिस ने कहा कि जाँच कर कार्रवाई करेंगे। कितनी कार्रवाई होगी आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, इस केस में केस डायरी का अवलोकन आप कीजिएगा, जो भी केस के आई होंगे उसमें क्या दर्शाया है, क्या मेंशन किया है, वो आप दिख जाएगा कि कौन। पहली बात तो ये कि जितने एफआईआर होते हैं, इस पूरी बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, और की बात नहीं कर रहा हूँ, और खासकर जिले की बात कर रहा हूँ, जितने एफआईआर होते हैं संगीन अपराध में, एसआर कांड जिसको विशेष कांड कहते हैं, विशेष कांड में जितने एफआईआर होते हैं, लमसम मेरी समझ से कि 3, 4, 5, 6 लोग को नेम्ड एक्यूज बनाया जाता है। उस 3, 4, 5 नेम एक्यूज में 2-3 लोग का नाम ऐसे ही निकल जाता है, वो हो जाता है आरोप मुक्त। और ये काम है डीएसपी लेवल का, एसडीपीओ लेवल का, एसडीपीओ लेवल के लोग नाम निकालते हैं, डायरी में ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे गवाहों का नाम देते हैं जो गवाह वास्तव में गवाह दिया ही नहीं।
ऐसा भी होता है। जो वास्तव में उसमें गवाह दिया नहीं, बस नाम पता पूछ के और पुलिस अपने मन से बयान का समर्थन देते हुए जो है डिटेल देती है, जिस कारण से अगले व्यक्ति को छूट मिल जाती है, पुलिस नाम आरोप मुक्त रहता है। बाद में ट्रायल चलता है तो ट्रायल में बहुत लंबा टाइम लगता है, तत्काल पुलिस को राहत मिल जाती है। तो जब एक्यूज्ड पर्सन, जब अपराधी को आप आरोप मुक्त कर देंगे, जब जान रहा है कि भाई पुलिस मेरे साथ है, पुलिस को मैंने इतना कुछ दिया है, हमको इतना फ़ायदे मिल रहा है, तो फिर काहे नहीं आरोप भाई मुक्त का अपराध करेगा। तो गलती तो पुलिस की है, गलती नाम पुलिस काट रही है अपने लाभ में, तो अपराधी तो अपराध करेगा ही। वो जान रहा है कि हम बड़ा क्राइम करेंगे तो उसका रेट इतना है, 5 लाख 4 लाख जो भी है इतना देंगे, हमारा काम खत्म हो गया। पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसके अंदर आपने जो है जो कोतवाली थाना है 5 नाका, उसके जो वो थाना अध्यक्ष है उनका आपने एक वहाँ का एक आपने वीडियो जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आपने आरोप लगाया था कि वहाँ किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को पकड़ के लाया जाता है किसी अपराध के मामले में, फिर उसको जो है हथकड़ी भी लगाई जाती है। वो वीडियो भी आपने जारी किया था और उसे फिर छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कोई केस ही नहीं होता है, जबकि उसके पास से वो नशीली दवाएं वगैरह भी जो प्रतिबंधित कही जाती है वो भी मिला। तो इसमें आपने एसएसपी को भी लिखा था जिसके अंदर आप ये कहा गया था कि इसमें जांच की बात हो रही है। तो उस मामले में क्या, कहाँ तक क्या मामला पहुंचा? मैं तो वही पहले स्पष्ट कर दिया कि इस पुलिसिया कार्रवाई में एक नाम आता है, जांच का नाम आता है, जांच कर आरोपित पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जांच का नाम बस जांच रह जाता है, कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं। जैसे आप लोग मीडिया कर्मी भूल जाते हैं लोग, क्योंकि फिर नया मामला आ जाता है तो इस मामले को लोग भूल जाता है। तो ये मामला भुलाने के लिए ही जांच का नाम दिया जाता है कि जांच का नाम दे दो और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा बाद में। वो वीडियो स्पष्ट था, वो अपराधी है या नहीं है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में वो अपराधी है। ये पुलिस का रिकॉर्ड है, पुलिस का ऑन रिकॉर्ड है, दस्तावेज है। और वैसे में आप उसको पकड़े, उसके पास से दवाई मिली जिसको लेकर आपने हथकड़ी लगाया। अब यह सवाल उठता है कि आपने हथकड़ी लगाया जिसको लेकर आपने बयान भी दिया कि हम इसमें दवा में जेल भेजेंगे तुमको, और वो वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद एसएसपी द्वारा सिर्फ जांच के बिठाया गया, जबकि वीडियो स्पष्ट है कि इसमें आरोपित थाना प्रभारी आरोपित है और थाना प्रभारी एकदम खुल्लम खुल्ला जो है मजाक, ये कानून का मजाक उड़ा रहा है। और वैसे में आप हथकड़ी लगा कर रखे हुए हैं और वीडियो आया, वीडियो मिला, आप जाँच का नाम दिए। उस जाँच में मुझे सूचना प्राप्त हुई, कब तक जाँच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि बचाया जा रहा है, इसलिए कि भाई थाना का मनोबल बढ़ेगा तो बड़ा क्राइम करेगा। अब दूसरी बात क्या है कि एसएसपी दरभंगा एसएसपी वास्तव में अच्छे हैं, नो डाउट में कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है पुलिस के प्रति, पुलिसिंग के प्रति थोड़े से नरम मिजाज के हैं कि अब वो चाहते नहीं कि हमारे हाथों किसी पुलिसकर्मी का जो है वेतन रुक जाए, चाहे उन पर कोई कार्रवाई हो जाए। नरम मिजाज के लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा, रोकता हूँ आपको। आपने कहा कि दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं। एक अच्छा व्यक्ति होना और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर या पुलिस कप्तान होना, ये दो अलग चीज़ें होती है। हम लोगों को भी ऐसी सूचना थी जब वो दरभंगा आने वाले थे तो पता चल रहा था कि वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, और यहाँ के लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि जब वो दरभंगा आएंगे तो चूँकि उससे पहले दरभंगा के अंदर जिस तरह से अपराध का गिराव बढ़ा था, चूँकि तब वो वहाँ पर प्रभारी एसएसपी थे, अशोक प्रसाद जी थे। उस वक्त दरभंगा में एक बहुत ही चर्चित घटना घटी थी, ट्रिपल हत्याकांड हुआ था दरभंगा के आयका चौराहे के नज़दीक, जिसमें जला करके मार दिया गया था। ज़मीन घर से संबंधित मामला था, घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया गया था। उस वक्त में दरभंगा के अंदर लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर इस पुलिस व्यवस्था का क्या होगा, जिसके अंदर टाउन थाना की संलिप्तता आई थी, जिसको लेकर के उसे लाइन हाजिर किया गया था। बाद में उन्हें निलंबन भी करना पड़ा जब लोगों का दबाव हुआ उसमें। तो सवाल यही था कि दरभंगा को क्या अवकाश कुमार के रूप में एक अच्छे पुलिस कप्तान मिलने वाले। लेकिन इस बीच में आप अगर देखेंगे, हम लोग भी देखते हैं, जो जनता के अंदर जो उनको लेकर के रिएक्शन है, ये देखा जा रहा है कि लोग जा रहे हैं जनता दरबार में, जा रहे हैं उनके यहाँ, लेकिन जनता दरबार में एसएसपी जनता से मिल नहीं पा रहे हैं। कारण जो भी हो, पता चलता है कि वो ऑफिस में आज आए नहीं, उनकी जगह पे कोई जो डिप्यूटी ऑफिसर होते हैं वो जनता दरबार लेते हैं। लोगों में चर्चा है इस बात का कि अवकाश कुमार अपने नाम के अनुरूप क्या अवकाश में ही रहते हैं क्या? तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या एक पुलिस कप्तान को लेकर के जब लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे, वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी कानून की? उनकी दो पहलू है। अगर व्यक्ति विशेष रूप से देखें तो वो व्यक्ति विशेष रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, और पुलिसिंग की नज़र से देखें तो कमी तो है, लेकिन कमी की मजबूरी भी है। मजबूरी ये कमी की है कि पहले एसएसपी के पास पावर होता था तो वो डायरेक्ट किसी को निलंबित कर सकेंगे, चाहे किसी का हस्तांतरण कर सकेंगे।
और जब 2019-20 में इसमें कानून में जो पुलिस मैनुअल में जो है संशोधन हुआ, उसमें हो क्या गया कि जो जोनल के आईजी वगैरह हैं, उनके अनुमोदन के बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकेंगे थानेदार पे, इंस्पेक्टर पे। तो उसमें आईजी का जो है अप्रूवल लेना मस्ट हो गया है। अब ऐसे में अगर आईजी अप्रूवल देंगे ही नहीं कि हमको निलंबित करना है, आप अप्रूवल दीजिए, आईजी अप्रूवल देंगे नहीं तो अपील कहाँ से होगा, निलंबित होगा लोग। अब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये पुलिसिंग के प्रति नरम मिजाज के हैं। ये चाहते नहीं है कि हमारा कोई भी पुलिसकर्मी पर कोई गाज गिरे, मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि जब उनके बड़े अधिकारी जिनसे उनको अप्रूवल लेना हो, वो चाहते ही नहीं है कि कोई कार्रवाई हो पुलिस पे क्या, यानी कि इंस्पेक्टर और थानेदार पे। मेरा मतलब कि जो अवर निरीक्षक हैं और जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर और थानेदार मतलब दरोगा पे कार्रवाई ना हो, उसकी वजह भी है। उसकी अंदरूनी कुछ तकनीकी वजह है जो आई थिंक कि आप भी जान रहे हैं और जो पुलिस के लोग वो भी जान रहे हैं कि क्या तकनीकी वजह है, वो बोलने उचित नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि प्रॉपर्ली रूप से कि आईजी के दबाव में ये जिला चल रहा है। आईजी यहाँ के एसएसपी बस जिला के कप्तान हैं, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं। जो आईजी हैं वो चला रहे हैं जिला को, और वो अपने मन से चला रहे हैं कि इनको कहाँ रखना है, नहीं रखना है, कब हटाना है, नहीं हटाना है। वो जो चाहेंगे वही होगा। जान लीजिए ये सच्चाई है। एसएसपी सिर्फ बैठे हुए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे भी चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो, और वैसे भी उनको जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई कि उनको जिला रहना नहीं है, वो कहीं और जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिर सवाल खड़े होते हैं ना कि जिस तरह से दरभंगा के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन चोरियां हो रही है। कल भी एक स्वर्ण व्यापारी के दुकान के अंदर जो है चोरी हुई, उससे पहले किसी डॉक्टर के यहाँ 20-25 लाख रुपए की चोरी हो गई। बस आपके 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक चोर का गिरोह डॉक्टर के घर में रहता है। तो सवाल ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं ये तो भय की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से ही अगर पुलिस चलती रहेगी तो फिर ज़िले का होगा क्या? जब थानेदार पर लाखों रुपए का हर महीने का बोझ पड़ जाए, लाखों रुपए का बोझ पड़ जाए कि तुमको लाखों रुपए लाके यहाँ देना है, तो स्थानीय थाना क्या करेगा? कहाँ देना है, मतलब ये क्या कहाँ देना है ये आप छोड़ दीजिए। जब किसी व्यक्ति पे जब आप पर कोई प्रेशर आएगा कि तुमको 50,000 रुपया मंथली देना है, तो आप क्या कीजिएगा? यानी आपका कहना है कि यहाँ जो दरभंगा में थाना है, हर थाना अध्यक्ष को ये प्रेशर है कहीं से कि उसे हर महीने इतना पैसा देना है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब आप पर प्रेशर पड़ेगा कि आपको देना है, तो आप इलीगल काम कीजिएगा, क्योंकि लीगल काम से तो आएगा नहीं। लीगल काम से पैसा तो आएगा नहीं। जो आपका फिक्स सैलरी है वो तो आपके घर में खर्चा हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा आएगा उसी में आप दीजिएगा। जब तक अवैध कार्य में आप लिप्त नहीं होइएगा, अवैध कार्य करने वाले लोगों को आप सहायता नहीं कीजिएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा आएगा नहीं तो पहुँचेगा नहीं कहीं तक। जो भी जिनके पास पहुँचता है वो पहुँचेगा नहीं, और जब पहुँचेगा नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, और जब पहुँचते रहेगा तो कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो अपराध का मामला है और अपराधियों का मामला है, ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है? फिर समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर सरकार ही तो है। जब सरकार ही अवैध तरीके से पैसे लेती है, जब पोस्टिंग ही पैसे लेकर किया जाता हो, तो फिर कहाँ से होगा? जब सरकार ही पोस्ट लेके एसपी की पोस्टिंग करती है लाखों रुपए लेके, तो फिर जो कोई व्यक्ति एज ए एसपी किसी जिला में जाता है, जिला का कप्तान बनता है, और 50 लाख और 1 करोड़ रुपये देकर जिला लेगा, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? क्या करेगा? ये नाम मात्र का कि यहाँ सुशासन है, ये है, वो है। आप देख रहे हैं ना प्रतिदिन घटनाएं घट रही है। अभी आपने देखा कि 2 थाने के अंतर्गत जो है कैदी भाग गया, पुलिस गिरफ्त से कैदी भाग गया। बिल्कुल। और आप दरभंगा जिला को छोड़ के अन्य जिला में देखिए कि जो भी व्यक्ति के जो भी उसमें पदाधिकारी थे, जमींदार एसआई हों चाहे सिपाही लोग हों, उसके गिरफ्त से कैदी भागता है, तो वो टोटल जो गाड़ी में लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं, वो सस्पेंड होते हैं। आपने 2 जगह देखा, इसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होना है ना। कार्रवाई होनी ही नहीं है। कार्रवाई कैसे होगी? जब आप पर जो डिमांड है और आप सप्लाई कर रहे हैं, तो डिमांड सप्लाई बढ़ेगा ना। अच्छा। आप पर जो दबाव बन रहा है, आपसे जो मांग किया गया, आप मांग पूरा कर रहे हैं, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? कौन क्या कर लेगा? ये बड़ी वजह मानते हैं आप। और दूसरी बात है कि अगर आप पे कार्रवाई भी जाती है, तो कार्रवाई भी मुक्त कौन करता है? अगर आप किसी थानेदार पे, इंस्पेक्टर पे आरोप भी लगता है, उसमें जाँच चलती है, और ये जो विभागीय कार्रवाई चलती है, उस कार्रवाई में भी एसएसपी और आईजी ही आरोप मुक्त करते हैं ना। एसएसपी आईजी ही उस आरोप से आरोप मुक्त करते हैं, कार्रवाई खत्म करते हैं। जब वो कार्रवाई खत्म करने के लिए आपका डिमांड लोग पूरा ही कर दे रहा है, जब कार्रवाई खत्म ही हो रहा है, फिर से आप दोबारा थानेदार बन रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? लोग जो सिस्टम को लोग समझ रहे हैं, तो होना कुछ नहीं है। मैं चाहे हत्या करवा दूँ, मैं चाहे लूट करवा दूँ, मेरा होना कुछ नहीं है। इतना अमाउंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना अमाउंट हम रख रहे हैं, और अमाउंट को हम जहाँ जहाँ हमको देना है वहाँ बांट देंगे, कार्रवाई खत्म हो जाएगी। मेन जनता जिम्मेदार है, हम जनता को मानते हैं जिम्मेदार। और जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो स्थानीय ये प्रतिनिधि हैं,
वैसे लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, और सरकार कह रही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अधिकार दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, वो ये सब कहने मात्र की बात है, जबकि वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी देख रहे हैं क्या होता है। और ये पुलिस विभाग का ही नहीं, हर विभाग का यही हाल है, हर विभाग का यही। पुलिस में कि यूनिफॉर्म में एक वर्दी है तो लोग ज़्यादा प्रभाव लोग को पड़ता है कि भाई इस ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा खेल चल रहा है कि लोग क्या करेगा। आप एक काम कीजिए ना, आप जितने थाने हैं दरभंगा ज़िला में, और उस ज़िले में जितने भी SR कांड हुए हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध संबंधित कांड हुए हैं, उस हर थाने के 10 केस का आप अवलोकन कीजिए, 10 केस का प्रोविज़न निकालिए, डायरी निकालिए और आप अवलोकन कीजिए, पढ़िए उसमें कि कितने लोग एक्यूज़ थे और कितने लोग को आरोप मुक्त कर दिया गया, पुलिस कितने लोग का नाम छांट दिया, निकाल दिया। आप पढ़िएगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि कितना बड़ा खेल पुलिस करती है। मैं मानता हूँ कि अगर 5 एक्यूज हैं तो कम से कम 3 लोग चाहे 2 लोग का नाम तो ऑलरेडी वो, जबकि वो उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, और पुलिस को ये पता है कि ये इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि पुलिस का जो डिमांड है वो डिमांड लोग पूरा कर देता है तो लोग नाम निकाल देते हैं। जबकि आप अब तो क्योंकि अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, संसाधन बढ़ गया है, इतना तकनीकी आ गया है लोगों में कि कोई अपराधी बच नहीं सकता। बिल्कुल, अगर पुलिस चाह ले तो इतना तकनीकी बढ़ गया है, वैज्ञानिक तरीका बढ़ गया, लेकिन तब भी पुलिस वो तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करती उस चीज़ का। अभी भी पुलिस गवाह पर ही, अभी भी पुलिस जो है साक्षी पर ही जो ध्यान देकर जो है नेम्ड एक्यूज्ड को जो है नेम वहाँ पे आरोप मुक्त कर देती है। अब समझिए कि ये व्यक्ति घटना से मौजूद था, उसका टावर लोकेशन बता रहा कि मैं घटना पे हूँ, उसका सीढ़िया बता रहा कि फलना व्यक्ति से मेरा फलना बात हुआ, उस चीज़ का मेंशन लोग नहीं करता डायरी में, जिस कारण से कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया जाता है। कोर्ट इसको मान लेता है कि कोर्ट भी तो कोर्ट तो कागज़ का भूखा है, उसको तो प्रूफ चाहिए, सभी चाहिए। अगर मामला गंभीर प्रकृति का है और उसमें मामला प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि एक्यूज्ड पर्सन से जो थानेदार है ना, तो जो थाना भी है उसके थानेदार का उससे फ़ोन से टेलीफोनिक वार्तालाप हो गई, चाहे उस बीच में कोई मध्यस्थता करने के लिए कोई उसका दलाल जो है वो बीच में आ गया और वो अपना ऑफ़र दे दिया और ये स्वीकार कर लिए, तो देन उसमें नहीं होता। आप कहना चाहते हैं कि थाना जो है वो दलालों से चल रहा है क्या, वहाँ पे दलाली होती है? ये कहने की बात है, कौन नहीं जान रहा है कि थाना में कौन आता है। थाना में आप जाके बैठिए तो कौन बैठता है थाना में? अगर थाना 24 घंटा में आप बैठिएगा, 5-6 घंटा 10 घंटा बैठिएगा, देखिएगा वहाँ पे कितने लोग पीड़ित दलाल होते हैं। जो दलाल होते हैं वो बैठे रहते हैं हमेशा। थाना मतलब दलाल चलता है, दलाल तो थाना है, बिन दलाल कहाँ चलेगा? बिन दलाली का थाना चलाना मुश्किल है। दलाल का मतलब स्पाई का ही है ना, स्पाई कर सकते हैं, दलाल कर सकते हैं, जो उसको उस थाना का क्षेत्र का सूचना देता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको फंसाना है, उसको फंसाना है, जहाँ से पैसा आए। मैंने आपको क्लियर कर बताया कि जब आप किसी SHO पर, किसी इंस्पेक्टर इंचार्ज पर जब दबाव आता है, प्रेशर रहता है कि हर महीने आपको इतना देना है, तो क्या करेगा? तो यहाँ पे ये है कि हाँ, जहाँ पे 20,000 देना है तो वहाँ लाख की वसूली होती है, क्योंकि अपना भी देखना है ना। तो यानी कि आप जो कह रहे हैं कि एक दबाव के कारण पुलिस काम करती है, जो थाना स्तर पे काम करती है, और ऐसे में जो है ये सारा एक क्रिमिनल का काम कह लीजिए या भ्रष्टाचार का काम कर लीजिए, वो चलता रहता है। लेकिन ऐसे में एंड ऑफ द डे नुकसान तो जनता ही का होता है ना। वो तो आज से हो रहा है, आज से थोड़ी हो रहा है। इसे कौन बचाएगा? लोग जब न्याय देख रहे हैं, न्याय कब मिलता है? न्याय मिलता है कोर्ट से, लेकिन न्याय कब मिलता है? जब जिस व्यक्ति का ज़मीन ज़्यादा बिक जाता है, जब वो रोड पे कूदा जाता है, तब जाकर न्याय मिलता है। तो वैसा न्यायालय कौन करेगा? एक चीज़ ये बताइए, आप हमेशा जो है ज़िले में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के आप वरीय पदाधिकारियों को लिखते रहते हैं, पटना मुख्यालय तक लिखते रहते हैं। अभी ताज़ा इस बीच में क्या कुछ ऐसी घटना घटी है? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी घटना घटी जो पुलिस की तरफ से जिसमें गलती हुई हो, जिसको लेकर के आपने फिर से वरीय पदाधिकारियों को या फिर मुख्यालय में आपने लिखा है? नहीं, अभी तक तो SSP को ही लिखे हैं, क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी घटी है। SSP द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर ना मुख्यालय में लिखेंगे, तो उसमें जांच चलता है। तो एक जांच का शब्द जो आ जाता है ना बीच में, साक्ष्य के बाद जांच करना, ये जांच का शब्द जो है ना, ये बहुत शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा घातक चीज़ है। चीज़ है कि जांच चलता रहा तो तुम अगला आदमी चला गया, अल्लाह के प्यारे हो गए, जाँच चल रहा है, तो बस जाँच चल रहा है, जाँच का नाम दिया गया। लेकिन अब मैं वो किया हूँ कि अब लग रहा है कि SSP के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है। 2-3 मामले में भेजा हूँ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो देन अब लग रहा है कि मुख्यालय को भेजा जाएगा। कार्रवाई तो होगी, अंतिम तक कार्रवाई होगी, लास्ट में होता है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत बीच में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर SSP अगर त्वरित कार्रवाई कर दे तो फिर लोगों में फ़ायदा भी होगा, लोगों में एक संदेश जाएगा कि भाई SSP अच्छे हैं, अच्छे तो हैं,
लेकिन पुलिस के प्रति इतनी नम्रता ये ठीक बात नहीं है। जो आरोपी है, जो गलत कार्य में लिप्त है, वैसे लोगों पे आप कार्रवाई करें तो बेहतर होगा समाज के हित में। और समाज के लोग भी, कुछ लोग जो है ना, वो मतलब ये है कि समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जो व्यक्ति हो, थानेदार, चाहे जो इंस्पेक्टर, चाहे जो जमदार, जो भी आप गलत कार्य में लिप्त है, वैसे लोगों का आप विरोध कीजिए। आप सिर्फ बयान देंगे, चुप हो गए, आप चाहे कुछ आके एक बार बैठ गए, तो वैसे कैसे चलेगा? फिर नया लोग आएगा, वो भी ऐसे ही आएंगे। सरकार को क्या ध्यान देने की जरूरत है? सरकार तो अपनी सरकार पर लगी हुई है। सरकार को तो ये डर है कि हम सरकार से कब हट जाए। तो फिर जब सरकार से कब हट जाए, उसी वक्त सरकार में जितने लोग सरकार को बनाते हैं, वो लोग कितने स्वच्छ के लोग हैं, वो तो आप भी देख रहे होंगे। जब सरकार में ही स्वच्छ लोग नहीं रहेंगे, जब सरकार में ही भ्रष्ट लोग रहेंगे, दागी लोग रहेंगे, तो सरकार कहाँ से चलने वाली है? जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे अभिजीत कुमार, जो मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। पहले भी हमने इनके साथ कई मरतबा इंटरव्यू किए, और दरभंगा में ख़ास तौर से जो हालात हैं अपराध की श्रेणी में, अपराध को लेकर के, उसके ऊपर हम चर्चा करते रहे और इनकी प्रतिक्रियाएं जानते रहे हैं। चूँकि अक्सर इनके पास जो पीड़ित होते हैं वो आते हैं, जब पुलिस से न्याय मांगते मांगते थक जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, तो मानवाधिकार संगठन के तौर पे इनके पास वो आते हैं और अपनी पीड़ा सुनाते हैं, जिसके ऊपर ये जो इनका दायित्व है उनके अनुरूप कार्रवाई के लिए जो है, जो वरीय पदाधिकारी होते हैं या जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी होते हैं, उन्हें लिखते हैं और लिख करके जो है वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हैं, और न्याय करने के लिए ये अक्सर पहलकदमी करते रहते हैं। और इसीलिए इनकी नज़रें भी रहती है कि ज़िले के अंदर, दरभंगा के अंदर क्राइम किस तरह से काम कर रहा है या बढ़ रहा है, या अपराधी की क्या स्थिति है, इन सारी बातों पे ये नज़र रखते हैं। इसलिए इनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, और बातचीत करके हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज़िले के अंदर किस तरह के माहौल है अपराध क्राइम को लेकर के। तो फिर से आज हमने आपको इनकी प्रतिक्रियाएँ सुनाई। ये बात सही है कि पिछले काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो दरभंगा के अंदर जो अपराधी हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है। लगातार अपराध की घटनाएं वो अंजाम देते जा रहे हैं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो, या फिर हत्या हो, रेप हो, बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। और इनका मानना था कि पुलिसिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, चाहे वो थाना स्तर के पदाधिकारी हो या फिर जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं ज़िले के अंदर, वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़े हुए हैं। उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसको लेकर के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में पुलिस को अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की ज़रूरत है, ताकि ज़िले से अपराध का ग्राफ कम हो सके, अपराधियों में खौफ पैदा हो सके पुलिस का। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें